हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपनी हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए जो उनका पहला टॉपिक है, मीन्स पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, उसके यूनिट के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एग्जाम और सीटेट के हिसाब से या फिर अपने टेट के एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। और एक टीचर के लिए ये वाले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे रिलेटेड क्या है हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी तैयारी हो और आपके अच्छे मार्क्स आए, आप कहीं वर्किंग है, तो जो हमारे हैंडमेड नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, वो जो नंबर नीचे आपका शो हो रहा है 9996060785 हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपके नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना पहला जो वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहला आपका यूनिट है। इस यूनिट में आपके जो बीएड के एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, जो आपको पढ़ने चाहिए, और जो आपके सीटेट या फिर किसी भी टीचर जॉब के लिए इनमें से बहुत सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए और जो आपको आनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग जो अभी बात करेंगे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या करेंगे कि भाई कोर्स कंटेंट यूनिट फर्स्ट। अब पहला जो इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड डिफरेंट स्टेज, देखिए अब यहां पर जो एक आपका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया है, आपका जो डेवलपमेंट है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट है आपका। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी एडोलेसेंस की या चाइल्डहुड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहां पर सारा का सारा क्वेश्चंस मिला के किस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि भाई कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या तो डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या क्या है, दोनों के प्रिंसिपल क्या क्या है। नहीं तो आपसे जो प्रिंसिपल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के वो पूछ लिए जाते हैं। और कई बार ये इंडिविजुअल भी क्या आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ क्या है या डेवलपमेंट क्या है, उससे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। या फिर जो आपकी स्टेजेस है आपकी, जैसे देखो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, ठीक है। तो जो स्टेजेस है, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेजेस कौन कौन से स्टेजेस हैं आपकी, ठीक है। और दूसरा आपका इसके अंदर जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है आपकी, जैसे फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, मॉरल है। तो कई बार ये सारी चीज डाल के भी क्या गाइस आपसे कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता। तो यहां पे ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखिए बहुत सारे क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी एकदम जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो उन साइकोलॉजिस्टों में से बहुत सारी थ्योरी अगर आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ें तो वो साइकोलॉजी के अंदर थ्योरी है। पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको साइकोलॉजी आपको आनी ही आनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगभग हर एग्जाम के अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करूं आपसे कॉल्बर की थ्योरी, ये भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, इसको भी आप थोड़ा सा रिवाइज करें, ठीक है। और थोड़ा सा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से और इनमें से दोनों में से आप एक ज्यादा अगर करोगे, एरिक्सन का जो सोशल जो डेवलपमेंट है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो है। और उसके बाद आपको जो पढ़ना है, जैसे आप जो रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने ऊपर से आपको बताया कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स आते हैं, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको इंपैक्ट करते हैं। तो यहां से भी एक कॉन्सेप्ट क्या है आपको आना चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट जो है चीज मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जैसे जो हेरिडिटी है आपकी, तो हेरिडिटी कई बार एग्जाम के अंदर आपका हेरिडिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है।
उस क्वेश्चन को घुमा के फिरा के आपको लाया जाता है। कई बार जो है 4 नंबर में हेरिडिटी पूछा जाएगा, या फिर आपको 16 नंबर में कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी क्या है वो आपसे गाइस पूछा जा सकता है। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ और मैच्योरेशन का, मैंने पहले भी बताया था, ये वाला भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए हर एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इस बार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर जो सोशलाइजेशन या जो बच्चे एकदम सोशल नहीं हो पा रहे हैं, उसमें पेरेंट्स की दो देख रेख है, वो सारी की सारी चीजें, तो पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो बच्चों पे कैसे इंपैक्ट डालता है, ये वाली चीज भी क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अगर बात करूं आपसे आज के टाइम में, जैसे ये इंपैक्ट ऑफ मीडिया, तो इंपैक्ट ऑफ मीडिया के हिसाब से आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहां से कोई कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा जो ना पूछा जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका चिल्ड्रन एडोलेसेंस जो है डिकंस्ट्रक्शन एंड सिग्निफिकेंट, ये वाला भी खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर इसको छोड़ के अगर इंपैक्ट ऑफ मीडिया ग्रोइंग अगर कर सकते हो तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट स्टेज के लिए। क्योंकि स्टेज के हिसाब से, फर्स्ट यूनिट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके, वो एग्जाम में आप लोगों को जानने बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और इन एग्जाम्स के अलावा बहुत ज्यादा चीजें आपकी डीप में क्या है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होनी चाहिए। आपका स्टेजेस डेवलपमेंट की क्या क्या है आपकी, ठीक है, और उसके बाद आपका एडोलेसेंस, इन पे काफी फोकस रहता है। तो ये जो 4-5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, इन कॉन्सेप्ट को गाइज आपको एग्जाम के अंदर पढ़ना है, और एग्जाम के अंदर पढ़ने के बाद इनको आपको मेमोराइज रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि सीटेट और प्लस कोई भी टेट का एग्जाम या फिर किसी भी टीचिंग जॉब का एग्जाम होता है, तो साइकोलॉजी जो है वो मैक्सिमम पूछी जाती है, और जो थ्योरीज हैं वो भी ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उम्मीद करूंगा गाइज इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको काफी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो आपके लिए रहा होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप इसको गो थ्रू हो, और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।